और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखा है कि कैसे कार तेजी से आती है और सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार में टक्कर मार देती है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के बाद पुलिस कार मालिक की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में छात्रों के दो गुटों में जमकर सड़क पर मारपीट हुई है। दावा है कि मऊरानीपुर में सुखनई नदी किनारे स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के बाहर विद्यालय के छात्रों और बाहरी लड़कों का विवाद हुआ आपस में, जिसके चलते एक दूसरे में जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट के दौरान वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिहार के कटिहार में चलती हुई ट्रेन में टीटी और जीआरपी के जवान आपस में भिड़ गए। दावा है कि एसी कोच में बगैर रिजर्वेशन के जोगबनी में तैनात जीआरपी पुलिस के जवान सफर कर रहे थे और इसी दौरान टीटी के टिकट मांगने पर जाने पर जीआरपी के जवान उलझ गए और बाद में मामला तूल पकड़ चुका है। किसी तरह कटिहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे के बड़े अधिकारी और जीआरपी के बड़े अधिकारियों ने मिलकर ये मामला शांत कराया है। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 5 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए। कुछ दिन पहले पंजाब के मनसा से पुलिस कस्टडी से गैंगस्टर दीपक फरार हो गया था और स्पेशल सेल के मुताबिक दीपक मानसा से फरार होने के बाद से भारत पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान के हनुमानगढ़ के गुगडेही में जाकर छुपा हुआ था। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद गाड़ी के बम्पर में मोटरसाइकिल जाकर फंसी और इसके बावजूद भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि उसे करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस बीच कुछ लोगों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर दिया। हमले में दोनों ओर से कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया यह गया कि मामूली कहासुनी के बाद दोनों गुटों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन बाद में बात बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर खुदकुशी मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर से आरोपी राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि राहुल की पत्नी दिशा नवलानी फरार है। हाल ही में वैशाली ठक्कर ने इंदौर के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को वैशाली ठक्कर के घर से सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी दिशा पर परेशान करने का आरोप लगा था। राजस्थान के अलवर में एक दंपत्ति ने अपने परिवार वालों पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया। दावा है कि इस दौरान घर वालों ने उनके घर में रखी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी तोड़ दी। दंपत्ति का यह भी कहना है कि परिवार वाले जबरन उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करते हुए उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और गुलमर्ग में बर्फबारी होने के बाद मौसम में ठंड बढ़ गई है। यहां ऊंचे इलाके में सड़कें पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आई हैं। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन पर्यटक पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा वहां हो रही बर्फबारी के कारण बंद कर दी गई है। चमोली जिले में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। हालांकि बर्फबारी होने से यहां पर्यटकों के आने का सिलसिला अब बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन ऊंचे इलाकों पर पर्यटकों से न जाने की अपील कर रहा है। चमोली के ओली में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर मौसम में ठंडक बढ़ गई है। असल में मौसम बदलते ही पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। ऐसे में जो पर्यटक घूमने के लिए आए हैं, उनके लिए ये मौसम बड़ा ही अनोखा और सुहावना है, क्योंकि पर्यटकों को पहाड़ों पर अक्टूबर के महीने में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ इलाकों में तो सड़कें 2 से 3 फीट तक पानी में जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच सड़कों पर लबालब पानी के बीच फंसी हुई गाड़ियां भी दिखी हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दी। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां बारिश के बाद एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसकी वजह से दीवार के पास सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। दीवार गिरने से गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां बुरी तरीके से टूट चुकी हैं। हालांकि गनीमत रही कि गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था।
यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी है। 500 से ज्यादा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बारिश के पानी में सड़कें नदियां बन चुकी हैं। सैलाब में पूरी तरीके से बर्बादी दिखाई दी है। हर तरफ बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। बाढ़ की वजह से घरों में रखा राशन भी बर्बाद हो गया। राशन जुटाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी निकालने के लिए बांध कटवाने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने घेर लिया। काफी देर तक गांव वालों और एसडीएम के बीच बहस होती रही। हालात को बिगड़ते देख एसडीएम को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल खुदाई करने वाली मशीन को आता देख गांव वाले डंडा लेकर पहुंच गए और खुदाई करने वाली मशीन का विरोध करने लगे। एसडीएम ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मुलाकात हुई है। पीएम ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन का शुभारंभ किया है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सम्मेलन में हिस्सा लिया है। सम्मेलन में 120 देशों के राजदूत भी शिरकत कर रहे हैं। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रामलला की नगरी को भव्य तरीके से सजाने के लिए कारीगर जुटे हुए हैं। इस बार 17 लाख दियों से रामनगरी जगमगाएगी। रामनगरी को सजाने के लिए दिन रात कारीगर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में मौजूद रहेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम को देखेंगे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखे रखने और बनाने बेचने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक रहेगी। राज्य के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। बीजेपी ने फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने रूस के बॉम्बरों को खदेड़ दिया है। रूस के Tu-95 को अमेरिकी एयरफोर्स ने हवा में रोक दिया। रूस और नेटो ने 14 देश न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं और इस दौरान रूस के बॉम्बर का सामना अमेरिका के लड़ाकू विमान से हो गया। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के बॉम्बर उड़ते उड़ते अमेरिकी सीमा के नजदीक पहुंचे। यूक्रेन के खेरसॉन में उसकी सेना के हाथों बुरी तरह पिटने में लगे रूस को अब खुद पर बड़ा हमला होने की आशंका सता रही है। खेरसॉन में रूस के नियुक्त किए गए गवर्नर ने बिल्कुल सीधी चेतावनी दी है कि यूक्रेन अपनी सेना जुटा रहा है और जल्द ही खेरसॉन पर बड़ा हमला कर सकता है। इस वजह से रूस ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया है। खेरसॉन को लेकर